राइज एंड शाइन क्लास 9 के बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी एस बुक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 टिश्यूज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये टाइप 2 क्वेश्चन हैं। ऑलरेडी 2 पार्ट्स इस चैप्टर के अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। पार्ट 3 है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। अगर आपके पास एस और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को चेकआउट कर सकते हो। घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस और एनसीईआरटी की बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हैवर्सियन कैनाल्स आर प्रेजेंट इन, जो हैवर्सियन कैनाल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इज इट प्रेजेंट इन द कार्टिलेजेस, लिगमेंट, बोन और टेंडन्स। अगर बात करें हैवर्सियन कैनाल की तो ये प्रेजेंट होता है बोन स्ट्रक्चर में। कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन दी बोन structure. So it is the series of tubes around the narrow channel formed by the lamella. तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो सी वाला आएगा, बोन। सेकंड है intercalated disc is present in. So now what is intercalated disc and where it is present? तो अगर बात करें इसके बारे में तो that are present in the cardiac muscle, माने हार्ट में ये प्रेजेंट होती है, हार्ट की मसल्स में, कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती है। दे also contain gap junctions for the depolarization between muscle fiber and demosomes that hold the fibers together during the cardiac muscle contraction. तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो सी आएगा, कार्डियक मसल। थर्ड है प्लांट लेंथ इज इंक्रीज बाय, जो प्लांट लेंथ है वो कैसे इंक्रीज होती है? यहाँ ऑप्शन है एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम्स, पेरिब्लैम और पेरेन्काइमा। अगर बात करते हैं यहाँ पर तो lateral meristems are vascular cambium and cork cambium. They are responsible for the secondary growth of plant. They increase plant diameter. Cambium are of two type as vascular cambium and cork cambium. Cambium possess meristematic cell which are involved is secondary growth. They increase plant diameter. So apical meristem, we can say apical meristem, A option, are present at the tip of the root and shoot cell of the apical meristem, divide and give rise to the new cell. This process increase the length of the root and shoot. तो यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक जाएगा। फोर्थ की बात करते हैं। द सेल डिवीजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू, जो सेल डिवीजन है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है किस में? अगर यहाँ पे बात करें सेल डिवीजन किस में रिस्ट्रिक्ट होता है तो द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज एन इमेंस पोटेंशियल फॉर द डिवीजन. दे हैव न्यूक्लियस एंड दे आर फुल ऑफ साइटोप्लाज्म. तो यहाँ पर आपका आएगा मेरिस्टेमेटिक सेल में आपका सेल डिवीजन रिस्ट्रिक्टेड होता है या परमानेंट सेल में होता है या सीक्रेटरी सेल में होता है। तो फोर्थ का ए आएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। चलिए अब यहाँ पे फिफ्थ के बारे में बात कर लेते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। एक्टिव डिवीजन टेक प्लेस इन दी सेल ऑफ, एक्टिव डिवीजन की बात करते हैं। जैसे फोर्थ में हमने पढ़ा था जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें काफी पोटेंशियल होता है डिवीजन के लिए। दे हैव न्यूक्लियस एंड दे आर फुल ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कैम्बियम इज कंपोज ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक, वो जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। हैंस दे शो द एक्टिव ग्रोथ, जाइलम हो गया, फ्लोएम एंड द स्कैरेन्काइमा जो दे रखा है यहाँ पर, दे आर मेड अप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे जो एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा है वो कैम्बियम में हो रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 6 के बारे में बात करते हैं। ग्रास स्टेम elongates by the activity of, जो ग्रास स्टेम है वो elongate होती है किस एक्टिविटी के थ्रू? तो द टाइप ऑफ मेरिस्टेम एक्टिव इन सर्टेन प्लांट स्पेशली grasses, it is the intercalary meristem. These cells possess the ability to divide and produce new cell, as do apical and lateral meristems. They differ however in being situated between region of the mature tissue such as the base of the grass leaves which are themselves located on the mature stem tissues. So 6 का जो सही आंसर आएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम आने वाला है, तो 6 का सी ठीक हो जाएगा। 7th की बात करें, which one of the following tissue give mechanical support to young dicotyledons? तो यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। अगर पेरेन्काइमा के बारे में बात करते हैं, जो ऑप्शन दे रखा है, ये मेजर कंपोनेंट होता है प्लांट ऑर्गन का एंड इसका जो काम है पेरेन्काइमा का वो है फोटोसिंथेसिस का। किसका है? फोटोसिंथेसिस का है। उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस के अलावा फूड को स्टोर करने का है
और सीक्रेशन करने का भी काम है, लेकिन ये तो पूछा नहीं था, तो ए वाला तो गलत हो गया। कोलेनकाइमा के बारे में बात करें तो द टिश्यू अकर इन द लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन द मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स। दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ। तो जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है वो कोलेनकाइमा देता है, तो बी ठीक हो जाएगा। अब स्क्लेरेनकाइमा के बारे में भी, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में ये है दैट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा लिविंग सेल होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो ये क्या करते हैं, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, पर उस तरीके से नहीं देते हैं जिस तरीके से कोलेनकाइमा देते हैं, और ये डाइकोटिलेडोन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो कोलेनकाइमा बिल्कुल सही आंसर है। और क्लोरेनकाइमा ऑब्वियसली क्लोरोफिल कंटेन होता है और खाना बनाने का काम करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है किस में मिलता है, तो एरियोलर टिश्यू इज अ फॉर्म ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट कैन बी फाउंड इन स्किन, मसल, बोन, मैरो एंड सराउंडिंग ब्लड वेसल एंड नर्व्स। तो यहाँ पर जो 8th है वहाँ पे ब्लड वेसल नर्व्स में भी मिलता है, स्किन और मसल में भी मिलता है, बोन मैरो में भी मिलता है। तो ऑल ऑफ दी अब आएगा। ये लास्ट पेज है इस वीडियो का। तो यहाँ पे 9th में पूछा है हस्क ऑफ कोकोनट मेड ऑफ। जो कोकोनट का जो ऊपर का जो पार्ट होता है ब्राउन कलर का हस्क जिसको बोलते हैं, वो किसका बनता है। इज इट मेड अप ऑफ स्केलेनकाइमेटस टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, इट इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का काम होता है। कोलेनकाइमा क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, लेकिन लिविंग होता है। इसी तरह से जो पैरेन्काइमा है उसके बारे में भी हमने बात किया था। पैरेन्काइमा जो है वो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रेशन का काम करता है। तो जो ए आंसर है स्केलेन काइमेटस टिश्यू, वो सही आंसर होगा 9th के केस में ए। सो बात करते हैं स्केलेनकाइमा इज अ लॉन्ग नैरो सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल having few and numerous pits. These are commonly found in the fruits, wall of the nuts, the husk of the nut, husk of the coconut, sheet coat and leguminous sheets extra. तो 10th की बात करते हैं, गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट है। हमको पता है जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्टोमेटा में होते हैं, जो ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। 11th है व्हाइट फाइब्रस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर मेड अप ऑफ। जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं किसके बने होते हैं, दे आर इलास्टिन, दे आर रेक्टिकुलर फाइबर, दे आर कोलाजन, दे आर मायोसिन। तो जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। जरा क्या कौन कौन से होते हैं, कोलाजन फाइबर होते हैं और एक होता है इलास्टिक फाइबर। जो कोलाजन फाइबर होता है वो व्हाइट कलर के होते हैं और जो इलास्टिन होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। जो इलास्टिक फाइबर होते हैं वो बने होते हैं इलास्टिन प्रोटीन के, और जो व्हाइट फाइबर होते हैं ये बने होते हैं आपके प्रोटीन के। तो यहाँ पे पूछा है व्हाइट फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो मतलब कोलाजन फाइबर हो गए। तो 11th का सी आपका सही आएगा, कोलेजन के बने होते हैं। 12th है द हार्डनेस ऑफ द बोन टिश्यू इज ड्यू टू द फॉस्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ। एक्चुअली जो मैग्नीशियम है और जो कैल्शियम है उसके फॉस्फेट और कार्बोनेट हार्डनेस के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल। सोडियम बहुत सॉफ्ट मेटल है, ये तो नहीं होगा, इसमें भी सोडियम बहुत सॉफ्ट मेटल है, पोटेशियम भी बहुत सॉफ्ट मेटल है, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो फॉस्फेट और कार्बोनेट होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट में आप अपने प्रॉब्लम्स को, एप्रिसिएशन को बता सकते हैं। बाय बाय एवरीवन। इसके बाद पार्ट 4 रह गया जो एनसीईआरटी बेस्ड टिश्यू के क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस। उसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स। बाय बाय एवरीवन।